क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? कहीं मैं एक बुरी माँ तो नहीं? क्या मेरी वजह से बच्चे की कोई इश्यूज आए हैं? क्या मैं जिम्मेवार हूँ या फिर मेरी वजह से तो कुछ गलत नहीं हो गया? लोग आपको टाइम टू टाइम, जैसे भी बच्चे में अगर डेवलपमेंटल डिलेज हैं या कुछ इश्यूज हैं, तो गलती सिर्फ माँ की होती है, माँ की ही गलती होती है, ऐसा कहते हैं। लगता है इसने कंसीव किया होगा, कुछ ऊट पटांग काम कर लिया होगा, कुछ ऊट पटांग खा लिया होगा, इसकी फर्टिलिटी में दिक्कत रही होगी, मेडिसिन से हुआ है, नॉर्मल नहीं करा, सिजेरियन हुआ है, इस वजह से बच्चे में कुछ इश्यूज आ गए हैं, इसने अपनी फीड प्रॉपर नहीं कराई या फिर इसने कुछ उलट पुलट खा लिया होगा, वो फीड प्रॉपर नहीं कराया, इसलिए बच्चे में कुछ इश्यूज हैं। गलती माँ की ही है, इसने ही कुछ गलत किया है। ये सारा टाइम टू टाइम हमारे नियर वन लोग, डियर वन लोग, ये जो सोसाइटी है, हमें गिल्ट फील कराती है कि माँ ही गलत है और माँ ने ही कुछ ऐसा किया है। तो उस गिल्ट में हम लोग इतना खो जाते हैं कि हम भी सेल्फ ब्लेम करने लग जाते हैं और हमारे माइंड में एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। यार कहीं सच्ची में मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, कहीं मेरी वजह से या मेरी किसी बात की वजह से या मेरी किसी काम की वजह से बच्चे की ये हालत तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सोसाइटी की हैबिट है एक उंगली ऐसे करने की, कि उनको ब्लेम लगाना है क्योंकि उनको एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता, तो इसलिए वो उंगली आपकी तरफ है। इसमें किसी का, स्पेशली एक मदर का दोष नहीं है। एवरी मदर इज अ सुपर मदर, एवरी मदर इज अ परफेक्ट मदर, और कोई मदर अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इट इज जस्ट अ कंडीशन, वो बॉर्न इस तरह से हुए हैं और दिस इज अ नेचुरल सिस्टम, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो उस गिल्ट को आप अपने मन में मत रखिए। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। आज मैं आप लोगों के साथ यही सब बातें कि हम अच्छी मदर कैसे बन सकते हैं या फिर इस गिल्ट से बाहर कैसे निकल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा कि मैंने तो यही फेस किया है कि गलती मेरी ही है, इट इज़ माई मिस्टेक ओनली। एज ए पेरेंट, हम लोग हस्बैंड वाइफ में से ओनली मेरा दोष है, क्योंकि जो पापा होते हैं वो तो घर पे रहते ही नहीं है बच्चे के साथ। या तो इसने कुछ गड़बड़ की है या फिर ये सिखाती नहीं है, माँ अपने काम में लगी रहती होगी, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती है, तो गलती माँ की है। बट ऐसा नहीं है, हर मदर अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा एजुकेशन, अच्छे से अच्छी लाइफ देने के लिए पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइस नहीं करती। हम हर दिन अपनी विशेस को मार कर, अपनी ज़िंदगी को भूलकर एक बच्चे के लिए जीते हैं कि उसकी ज़िंदगी बन जाए, उसकी लाइफ आगे बढ़ पाए। तो जब भी कोई आपसे ऐसी बातें कहे कि लुक एट हिज बेबी, इसके बच्चे की तरफ देखो कैसी माँ है, लीव इट। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो बिकॉज उनको नहीं पता है कि आप किस सिचुएशन से बीत रहे हैं, आपके साथ क्या सिचुएशन है और आपके बेबी की क्या कंडीशन है। एंड बिलीव मी, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन देम, इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। हम किसी को समझाएंगे भी ना, उनको नहीं समझ में आता, अपना ही टाइम वेस्ट करना है और अपने आप में नेगेटिविटी लाने वाली बात है। तो उस केस में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, गैंडे की खाल पहन लो, असर होना ही बंद हो जाएगा। जब भी कोई कुछ बोले तो उसको सुनो ही मत यार, क्लोज योर आइज। वो कहते हैं ना, भगवान ने दो कान दिए किस लिए, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। आई नो कहना मुश्किल है, बट मैंने ये फॉलो किया है और मैं फॉलो भी कर रही हूँ। बहुत मुश्किल हुआ है मेरे लिए भी, बट मैं फॉलो करती हूँ। तो एक चीज़ होती है कि आई बिकम हैप्पी, मुझे किसी की बात का असर नहीं है। यार मेरा बच्चा क्या था और आज क्या है, ठीक है, ज़िद्दी है, उसमें अभी बिहेवियर्स इश्यूज हैं, बोलता थोड़ा सा उसका फ्लो नहीं है, बट स्टिल आई एम हैप्पी, ही इज़ इम्प्रूविंग, आई एम वर्किंग। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है एंड आई एम गिविंग माई 100%। मैं 100% कर रही हूँ। मैं उसको सही करने के लिए
एक मदर, मैं क्या, हर मदर अपने बच्चे की बेटर होने के लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ तक नहीं जाती और क्या से क्या नहीं करती। वो स्ट्रगल आप ही समझ सकते हैं। हर मदर अपना स्ट्रगल खुद ही समझ सकती है। वो भी एक मदर है, उनको अपना स्ट्रगल दिखता है लेकिन हमारा नहीं दिखता, तो इट्स ओके। तो लीव इट, उसको छोड़ दो। दूसरों की बातों से हर्ट होना सबसे पहली चीज़ है। अगर आप एक अच्छी मदर बनना चाहते हैं, अपने बच्चे को अच्छे से इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उसको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है इग्नोर द पीपल। इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। जो लोग नेगेटिव हैं या कुछ नेगेटिव कहते हैं उनको मैं नहीं सुनूंगी, मुझे सुननी ही नहीं है उनकी बातें। जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना यार, मेरे को कौन काम आगे करके देगा, वो तो नहीं आके करेंगे ना। आज उन्होंने मुझे 2 ताने मार दिए, ठीक है, तो उनका तो कुछ नहीं गया, वो तो अपने घर में जाके सुकून से सोएंगे। मेरी तो रात की नींद गई, रात की नींद गई, अगले दिन मैं अपने बच्चे के साथ वो एनर्जी और पैशन के साथ काम नहीं कर पाई। तो नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। तो मैं अपना नुकसान खुद क्यों करूं? मैं अपने आप को क्यों फर्क पड़ने दूं? वो तो कह के चले गए, ठीक है जी, लेकिन नुकसान तो मेरा हुआ ना, मेरे बच्चे का हुआ, मेरे टाइम का हुआ, मेरा मेंटल लेवल हिल गया। पहले ही मैं परेशान, ऊपर से उनकी बातें सुन के और परेशान। तो वो जो बाहर वाला फैक्टर है ना, वो आप अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करो कि हमने सिर्फ उन लोगों के साथ रहना है जो हमें सपोर्ट करेंगे, जो पॉजिटिव हैं। जो नेगेटिव हैं हम उनसे थोड़ा सा दूर दूर रहना पसंद करेंगे, और अगर दूर रहना पॉसिबल नहीं है तो क्लोज योर ईयर्स, फर्क पड़ना बंद कर देंगे। फर्स्ट थिंग, इग्नोर द पीपल। नेगेटिविटी हटा दो। नेगेटिविटी नहीं हटती है तो अपने आप को इतना वो करो कि मुझे सुनना ही नहीं है, असर बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ सबसे पहली चीज़, तो हम हैप्पी हैप्पी मदर रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जी रहेगी। सेकेंड थिंग, अब हमारे इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है, जॉइंट सेटअप है, जॉइंट सेटअप नहीं भी है तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, घर में 5-6 मेम्बर्स हैं। तो बीइंग अ गर्ल, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आपको घर का काम करना है, आपको हर किसी को खुश करने की कोशिश करनी है। तो वो एक टेंडेंसी रहती है कि मैं घर का काम भी करूं, मैं मेरी मदर इन लॉ को भी खुश कर लूं, मैं अपने हस्बैंड को भी खुश कर लूं, हैं, और मैं अपने आप के लिए तो बिल्कुल टाइम ना निकाल पाऊं, सबको खुश करने के चक्कर में अपनी चक्की पीस दूं, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है, चाहे आप गड्ढा खोद के उसके अंदर गड़ जाइए, वो इंसान सामने वाला खुश नहीं हो सकता। एक मतलब वो चीज़ है, आप कितना ही कुछ कर लीजिए वो खुश नहीं हो पाते हैं। लोग आपसे जितना आप दे रहे हैं नहीं खुश हो पाते हैं, तो आपको वो एक अंदर से खालीपन, डिमोटिवेशन आता है, एक वो होती है अपने आप से वो होने लग जाती है कि यार मैं इतना कर रही हूँ, वाई दे आर नॉट हैप्पी। और उस कोशिश के अंदर हम अपने आप को इतना मार देते हैं, इतना फंसा देते हैं कि हम अपने लिए और अपने बच्चे के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते। दूसरों को खुश करना बहुत मुश्किल है, उसमें मत पड़िए। आपकी कोशिश बीइंग अ मदर ऑफ अ स्पेशल किड ये होनी चाहिए कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, दूसरों को खुश नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। क्योंकि खुश तो मैं खुद हो जाऊंगी तो सारे सबको खुश रख पाऊंगी। अगर मैं ये खुशी खुशी के चक्कर में अपने आप को इतना निचोड़ दूंगी तो मैं खुद खुश नहीं हूँ। खुद खुश नहीं हूँ तो मैं बच्चे को वो एनर्जी और वो पॉजिटिविटी नहीं दे पाऊंगी, मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने अपना फ्यूचर, अपने बच्चे का फ्यूचर खराब कर दिया और अपनी हेल्थ इश्यूज में साथ में ले आई, क्योंकि डिप्रेशन आ गया। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, सबको खुश करने की कोशिश नहीं करनी है, अपनी ड्यूटीज़ करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है और खुद खुश रहने की कोशिश करनी है। खुद खुश रहने की कोशिश करेंगे तो हम बच्चे के साथ भी एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ काम कर पाएंगे। तो सबको खुश मत कीजिए। दूसरी चीज़, मेरी भी एक आदत थी, मैं सोचती थी सबको खुश करके चलेंगे, सब इकट्ठे चलेंगे, लेकिन जब मुश्किल टाइम आया कोई नहीं खड़ा मेरे पास, सबने ब्लेम ही किया दैट यू आर द वन। तो यार मैं इतना खुश करने की कोशिश में, इतना सबको साथ लेके चलने की कोशिश में, मैं मना नहीं कर रही, मैं ये नहीं कर रही, बट व्हेन यू नीड टाइम,
आपको अपने और अपने बच्चे के लिए टाइम चाहिए, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मत भागिए, लेकिन खुश करने के चक्कर में भी मत पड़िए। उसमें आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा डिप्रेशन होगी, क्योंकि लोग खुश नहीं होते हैं, उनको अल्टीमेटली आप में ही कमी नज़र आएगी। तो दिस इज सेकेंड थिंग, ठीक है। तीसरी चीज़ कि अब मुझे, क्योंकि मेरा बच्चा स्पेशल बच्चा है या फिर उसको कुछ इश्यूज़ हैं, तो बड़ा दुख होता है। हम बड़ा मेहनत और उम्मीद के साथ काम करते हैं, लेकिन जब वो नहीं करता तो क्या होता है, हम गुस्सा भी कर लेते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, 20 दिन हो गए करता नहीं है। उस इरिटेशन में, उस चिड़चिड़ाहट में हम चिल्लाने लगते हैं बच्चे के साथ या उसको मारने लगते हैं। तो तीसरी चीज़ ये है, हमें बिल्कुल नहीं येल करना, चिल्लाना और बिल्कुल नहीं मारना। हमें अपने आप से हर रोज़ सुबह मेरा एक प्रॉमिस रहता है अपने आप से कि आज मैंने रिचा बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है। तो जब मैं हर रोज़ सुबह उठ के ये रिमाइंडर अपने मन में करती हूँ कि नहीं, गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है। और प्रॉमिस करने के बाद एक तो दिमाग में रहता है, बिकॉज आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि रिचा गुस्सा नहीं करना है, नो गुस्सा नो गुस्सा नो गुस्सा। और फिर भी गुस्सा आ जाता है बिकॉज मैं काम कर रही हूँ उसके साथ, अब यार क्यों नहीं हो रहा है। जब गुस्सा आने लगता है, मेरा सिर्फ एक है, स्टॉप स्टॉप इमीडिएटली। वो काम साइड में रखा एंड चलो कृष्ण ब्रीथ करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो वो जो मोमेंट ऑफ एंगर है वो शांत हो गया। एंड देन टेक अराउंड, कुछ भी एक चीज़ कुछ रखनी है एक्टिविटीज़ की, या कुछ भी है, कुछ नहीं है, सामान बाहर निकाल के लेकर आना है, वो निकाला। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक या 1 मिनट का ब्रेक, बिलीव मी, मैजिक करता है। वो जो गुस्से का एकदम पीक टाइम होता है वो ठंडा हो चुका होता है। तो मेरा वॉइस भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, फेस एक्सप्रेशन थोड़े से ठीक हो जाएंगे एंड मैं उस पर चिल्लाऊंगी नहीं और उसको हिट नहीं करूंगी। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार मोमेंट ऑफ एंगर में टड़क, और वो गलत रहता है, क्योंकि फिर वो उस एक्टिविटी के लिए, मेरे लिए भी नेगेटिविटी है, और वो जो पर्टिकुलर काम है जिसके लिए आपने उसको हिट किया उसके लिए भी नेगेटिविटी आ जाती है, और वो काम वो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। तो मोमेंट ऑफ एंगर नहीं होना चाहिए। हर रोज़ सुबह उठकर अपने आप से वो प्रॉमिस करना है कि मैं उसको नहीं हिट करूँगी, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं बड़े प्यार से काम करूँगी। जो चौथी चीज़ रहती है कि बच्चे का जो इमोशनल सेंटर है, अब सपोज कीजिए आपके बच्चों को कार से प्ले करना बहुत पसंद है। हमें हर टाइम एक्टिविटी में भी नहीं रहना है कि मैंने बस उसकी थेरेपी करानी है, मैंने उसकी एक्टिविटी करनी है, मैंने उसके साथ होमवर्क कराना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। आपने बच्चे को एक क्वालिटी टाइम देना है, एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। अब बात ये आ जाती है, कई बार मदर्स बोलती हैं मैं उसके साथ 1 घंटा बैठी थी, मैं उसके साथ 1 घंटा काम कर रही थी। आप उसके साथ 1 घंटा काम कर रहे थे, बट क्वालिटी टाइम उसके लिए नहीं होगा ना। वो तो आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, आपके अकॉर्डिंग, आपके मन के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ आपने बच्चे से कराई, लेकिन उसमें उसको मज़ा नहीं आया, वो उसके लिए क्वालिटी टाइम नहीं था। वो जो आप चाहते हैं तब आपको देगा बच्चा, जब आप वो चीज़ें करेंगे जो बच्चा चाहता है। अब सपोज कीजिए बच्चा प्ले कर रहा है कार से, उसको कार का बहुत शौक है, लेकिन आप उसको टाइम तो दे रहे हैं, ओके कृष्णा, अब कृष्णा को कार से प्ले करना बहुत पसंद है, उसने मेरे से कार मांगी, मैंने दे दी, प्ले कर रहा है वो, ठीक है, मैंने उसको टाइम दे दिया, आई एम सिटिंग हियर, वो प्ले कर रहा है, ओके कृष्णा चलो नाउ बैक टू वर्क। तो उसमें मैंने क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, मैंने उसको ब्रेक दिया, वो क्वालिटी टाइम नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल, वाह कृष्णा कार से खेलना है, चलो 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 चलो, ये वाइट कार आपकी और ये वाली मेरी, चलो आप करते हैं, कैसे करें कृष्णा, क्या करना है आपको, कार को जिग जैग लेके जाते हैं, जिग जैग जूम जूम, ये मम्मा की कार फर्स्ट आ गई। दिस इज क्वालिटी टाइम, क्योंकि मैंने उसकी इच्छा के अनुसार, उसके इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होके उसके साथ प्ले किया। चाहे दिन में आप 5 to 10 मिनट वो क्वालिटी टाइम दीजिए उसको, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार ये मेरी एक्टिविटी में, मेरी पसंद की चीज़ में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो वो बॉन्डिंग, वो अटैचमेंट क्लियर बनती है बच्चे के साथ, तो बच्चा भी आपके साथ उतना ही इमोशनली अटैच होके एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है।
अगर आप चाहते हैं बच्चे से कोऑपरेशन, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में उसके जो इमोशनल सेंटर हैं उसमें खुद इन्वॉल्व हो जाइए। उसके साथ कोई ना कोई एक एक्टिविटी जिसमें आप और वो इकट्ठे, चाहे वो डांस ही क्यों ना है। अब जैसे डांस अगर बच्चे को पसंद है तो आप उसके साथ 5-10 मिनट्स डांस कीजिए, वो भी लेकिन थेरेपी वे में नहीं, लर्निंग वे में नहीं, फ्री डांस। मतलब दैट 10 मिनट शुड बी फ्री, और आप दोनों प्ले कर रहे हैं। तो वो बॉन्डिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो और बच्चा भी आपकी बातों में इंटरेस्ट ले, आपको सुनना पसंद करे और आपके साथ कोऑपरेट करे। अब एक और चीज़ आती है कि हम लोग 5th नंबर, कि हम इतना बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, घर के काम हैं, फिर बच्चे के काम हैं, फिर ऊपर से थेरेपीज का प्रेशर है, इतना वर्क प्रेशर है हमारे ऊपर कि हम अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। अब जल्दी हस्बैंड को फ्रूट काट कर दे दिया घर में, और फैमिली मेम्बर्स ने फ्रूट दे दिया, बच्चे के लिए तो दिन में 4 बार काट देंगे, बट खुद मुंह में नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता। हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम है, आप काट रहे हैं, जहां आपने एक एप्पल काटा है उसमें से अगर 2 स्लाइस आप खा लेंगे तो कोई गलत काम नहीं करेंगे आप। डोंट फील गिल्टी अबाउट इट कि बैठकर मैंने एक एप्पल खा लिया तो टाइम वेस्ट नहीं किया है आपने, क्योंकि एक अच्छी मदर वही रहेगी जो हेल्दी होगी। आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपनी ईटिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, तो मान के चलिए आपके हेल्थ इश्यूज इन फ्यूचर आएंगे, थोड़े टाइम में आ जाएंगे, बिकॉज यू आर टेकिंग स्ट्रेस, टेंशन, वर्कलोड, लेकिन खाने के लिए टाइम नहीं है, रेस्ट के लिए टाइम नहीं है, तो उसमें आपकी हेल्थ डाउन आ जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, आप थकान जल्दी महसूस करेंगे, जिसकी वजह से भी आप अपने बच्चों को वो प्रॉपर टाइम, क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएंगे। तो हमेशा हमारी ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर रहनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप इतनी एनर्जी से कैसे रहते हो, इतनी एनर्जी से कैसे काम करते हो। मेरे थेरेपी सेंटर में भी जब मैं कृष्णा के साथ जाती थी तो मैं अपना उसका लंच बॉक्स अलग और मेरा लंच बॉक्स अलग से पैक करके लेके जाती थी कि दैट इज़ माई फ्रूट टाइम, आई विल ईट फ्रूट देयर। मैं वहाँ बैठ के अपना फ्रूट खाऊंगी, और वहाँ पर बहुत सारी मदर्स मुझे मिलती थी तो मैं कहती थी यार अपने खाने का ध्यान रखा करो। बोलते यार टाइम ही नहीं होता। आप 1 घंटा 2 घंटा वहाँ थेरेपी सेंटर में बैठे हैं बच्चे के साथ, आपके पास घर में छीलने के लिए टाइम नहीं है यार, एक चाकू रखा और थोड़ा सा फ्रूट रखा, पॉली बैग में लेके गए और वहाँ बैठ के कर लो। वहाँ पर हमने करना क्या है, बाहर ही तो बैठे हैं, अंदर जाके हमें कुछ नहीं करना होता। तो एटलीस्ट वहाँ बैठ के आप अपना फ्रूट पील कीजिए, फ्रूट खाइए, कुछ हेल्दी चीज़ें खाइए, तो ताकि आपको एनर्जी रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो डोंट नेग्लेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, अपनी ईटिंग पे ज़रूर ध्यान देना है। तो दिस इज नंबर 5। नंबर 6, आपको अपनी, जैसे मैंने बोला ना कि बच्चे के इमोशनल सेंटर में इन्वॉल्व होना है, इसी तरह से हमारी हॉबीज़ को भी मारना नहीं चाहिए हमें। अगर हमारी हॉबीज़ को हम मार देंगे और हर चीज़ सिर्फ बच्चे के अकॉर्डिंग चलेगी, फैमिली के अकॉर्डिंग चलेगी, तो थोड़े टाइम में हमारा जो पैशन है वो ख़त्म हो गया होगा, हमारी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, सब डल लगने लग जाएगा, वो एनर्जी और वो पैशन, वो लाइवलीनेस नहीं रहेगी। तो उसके लिए मुझे शुरू से आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक रहा है, और डांस का शौक रहा है, एंड योगा का शौक रहा है। ये 3-4 शौक हैं मेरे जो मैं अगर करती हूँ तो आई फील गुड। तो 10 मिनट्स योगा मैं रूटीन से करती थी, बट कृष्णा की कंडीशंस के बाद मेरा काफ़ी टाइम योगा मैंने छोड़ दिया। आई यूज टू बी डिप्रेस, बट फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है कृष्णा की एक्टिविटीज़ कराती थी, देन आई सडनली थॉट कि यार योगा से अच्छी एक्टिविटी और क्या होगी, थेरेप्यूटिक। मेरे को गिल्ट फील होता था पहले, अगर मैं एक्टिविटी करती अपने लिए कुछ तो मुझे गिल्ट फील होता था, यार मैं 10 मिनट अगर मैं मेरे एक्सरसाइज पे लगाऊंगी, 10 मिनट में मैं इसकी 2 एक्टिविटी करा दूंगी तो कितना इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। तो मुझे वो गिल्ट फील आता था, मैं कैलकुलेट करती थी इस चीज़ को, तो वो गिल्ट फील की वजह से मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी। देन ऑल ऑफ ए सडन आई रियलाइज्ड यार मेरी हेल्थ, मेरे को बैक एक शुरू हो गया है वापस से, और हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मेरे को अपने लिए योगा करना पड़ेगा।
फिर मैं सोचती यार योगा अगर मैं इसके टाइम पे करूँगी तो इसका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं इसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। देन मैंने सोचा यार अगर मेरा कोई शौक है, मेरा कोई पैशन है, मैं उसमें इसको क्यों ना इन्वॉल्व करूँ। मैं इसके प्ले में इन्वॉल्व हो रही हूँ तो ये मेरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करूँ। आई स्टार्टेड डूइंग योगा और बेसिक योगा। तो उसमें मैं कृष्णव को भी पकड़ पकड़ के कराती रहती थी कि आप ऐसे करो ऐसे करो, तो उसमें मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ भी हो जाती। देन आई थॉट ओ ये तो मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ है, इसको टो टचिंग करा दो, इसको ऐसे करा दो, इसको ऐसे, ये तो मिड लाइन क्रॉसिंग हो गया। वाह, अब मैंने दूसरा जंपिंग जैक, ओह दिस इज अ ब्रेन जिम एक्सरसाइज, वेरी गुड रिचा। तो मतलब देन आई थॉट नहीं यार, योगा इज द बेस्ट थेरेपी। तो मैंने 10 मिनट्स योगा इसके साथ करना शुरू किया। आज कृष्णा 5-6 एक्सरसाइजेस कर लेता है, टूटी फूटी से ही लेकिन कर लेता है। तो एटलीस्ट अगर वो मेरे को डेली करते हुए देख रहा है तो वो कुछ सीख रहा है। फिर डांस, आई लव डांस। तो डेली नहीं करती हूँ मैं डांसिंग का, लेकिन चलो ठीक है, जब टाइम होता है, मूड अच्छा करना होता है मुझे, चलो कृष्णा वाल डांस करेंगे, 10-15 मिनट सॉन्ग्स लगा दिए फुल वॉल्यूम एंड वी आर डांसिंग, मी माई डॉटर एंड कृष्णव, हम तीनों डांस करते हैं। तो वो बड़ा मज़ा आता है। इवन अब कृष्णव को भी बहुत अच्छा, मम्मा सॉन्ग लगाएं, सॉन्ग मम्मा सॉन्ग लगा दो। तो ही लव्स डांसिंग। तो वो एक अच्छा हमारा बॉन्डिंग टाइम। तो मेरा कहने का मतलब ये, अपने पैशन को भी नहीं मारना है। तो कुछ एक पैशन अपना, कुछ एक एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती है, वो आपने बच्चे के साथ करनी है। तो आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, आपका मन अच्छा होगा, और आपका मन अच्छा होगा तो डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, टेंशन कम होगा, तो यू विल बी हैप्पी। अ हैप्पी मदर इज द सुपर मदर, इज द बेस्ट मदर। क्योंकि हमें अपने बच्चों को हैप्पी मदर बन के दिखाना है, सो दैट वो हमारे अंदर से वो पॉजिटिविटी लें, वो एटीट्यूड हमसे लें, और उनमें वो पॉजिटिविटी आए और वो जल्दी ग्रो करें अपनी लाइफ में। तो दिस इज द नंबर 6 टिप। अब 7 टिप, बी अ गुड लिसनर। हमें अपने बच्चों की बातें, चाहे वो टूटी फूटी है, चाहे वो इशारों से बोल रहे हैं, चाहे आंखों से बोल रहे हैं, हमने उनकी बातों को सुन के इंटरेस्ट से सुनना है, ताकि उनको ये लगे कि वो मुझ में इतना इंटरेस्ट ले रही है और मुझे उससे कुछ कहना है। अगर हम सोचेंगे यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है, कि बैकी बोल रहा है, या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, गिव देम टाइम। ओके, ये कृष्णव आप क्या कह रहे हो, वाओ कृष्णव तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा समझदार हो गया है। अच्छा, अब आपने बात, उसने कुछ नहीं कहा लेकिन आप उसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, ये वेरी गुड, शाबाश कृष्णव, अच्छा अच्छा आपको पानी चाहिए, पानी पीना है, यू आर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन। ही विल अंडरस्टैंड कि ये कम्युनिकेशन होता है, कि मैं कुछ भी कह रहा हूँ, शी इज़ लिसनिंग, और फिर आप उसमें से बातें करना शुरू कर रहे हैं, उसी कन्वर्सेशन को आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे बच्चों की क्या टेंडेंसी रहती है कि वो कन्वर्सेशन को होल्ड नहीं कर पाते, वो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा नहीं पाते, उनको नहीं समझ में आता है। तो इस तरह से आप उनकी बातें, चाहे कहे कुछ भी नहीं रहा है, आपने सिर्फ सुनना है, सुन के उस बात को आगे लेके जाना है, आगे लेके जाना है। अच्छा, ओके, पानी कहाँ से लेंगे, वहाँ पानी वहाँ रखा है, ओके स्लैब पे रखा है पानी, पता है कौन सी बॉटल में है, ब्लू। टॉक एनीथिंग 4-5 मिनट वी विल प्रैक्टिस। मतलब ऐसा मैं प्रैक्टिस करती थी तो उसको समझ में आता था, हाँ ये बात करती है, कुछ तो बात करती है। तो ही स्टार्टेड कमिंग टू मी एंड वी स्टार्टेड, हाँ आई कांटेक्ट आ गया इससे उसका, और उसको अच्छा लगने लगा। ऐप करके आके बोलता था पहले, अब आगे बोलता है। तो इट इज़ अ गुड थिंग, डोंट इग्नोर देम जब वो बैबलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको लिसन नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, फिर वो अटेंशन के लिए पता है क्या करते हैं, स्टिमिंग करते हैं। बहुत सारे बच्चे अटेंशन के लिए, क्योंकि आपने उनके वो कुछ आके बोल के गए, आपको नहीं समझ में आया, आपने नहीं सुना, चल छोड़ना, तो फिर वो अटेंशन लेने के लिए क्या करेंगे, चीज़ें फेंकना शुरू, तोड़ फोड़ शुरू, ड्रामे शुरू, ज़मीन पे लेट गए जी। फिर क्या हुआ, वर्बल स्टिमिंग आ गया, विजुअल स्टिमिंग आ गया, बिकॉज उनको कम्युनिकेट नहीं करना आ रहा और आप वैसे भी नहीं ध्यान दे रहे, वो फिर स्टिमिंग आ गया, फिर नए इश्यूज आ गए। अच्छा अभी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करो जी, फिर वो प्रॉब्लम आ गई। द मेन थिंग इज़ कि हमने उन पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, हम उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो ये रीज़न भी रहता है नए इश्यूज आने का। तो 50% इश्यूज वहीं सॉल्व आउट हो जाएंगे जब आप उन पे वैसे ही ध्यान देने लग जाएंगे।
बाकी इश्यूज उनकी कंडीशन की वजह से भी आते हैं, बट काफ़ी हद तक इश्यूज इससे कंट्रोल रहेंगे अगर आप उनकी प्रॉपर बातें सुनना शुरू कर देंगे, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। और फिर एक बॉन्डिंग भी क्रिएट हो गई साथ ही साथ, तो वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है। लिसन देम, गिव देम अटेंशन, अननेसेसरी अटेंशन नहीं, उनके मेल्टडाउन, उनके टेंट्रम को अटेंशन नहीं, उनकी बातों को अटेंशन, ठीक है ना। ये नहीं कि वो कह रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वही चीज़ दे दी, इशारों से मांगी और बस तुरंत हाजिर है जी, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, वो चीज़ नहीं, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी आपको जज करनी है कि क्या चीज़ें, किस चीज़ पे अटेंशन देनी है और कितनी अटेंशन देनी है, कब अटेंशन देनी है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं, मैं अपनी मदरहुड को फॉलो करती हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप इतनी एनर्जी कैसे लाते हो, आप में इतना पैशन है, आप कितनी परफेक्ट हैं। तो मैं अपनी जगह परफेक्ट हूँ और हर मदर अपनी जगह परफेक्ट है, मेरा यही मानना है। क्योंकि हर बच्चे के लिए उसकी मदर ही परफेक्ट है। जो केयर, जो प्यार, अनकंडीशनल प्यार मदर दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता। सो एवरी मदर इज़ अ परफेक्ट मदर एंड हैप्पी मदर इज़ अ परफेक्ट मदर। तो अगर आप हैप्पी रहेंगे तो यू विल बी अ सुपर मदर एंड परफेक्ट मदर। तो बस यही फंडा फॉलो कीजिए एंड सीरियसली लाइफ में आपको भी उतनी ही एनर्जी, उतनी ही पॉजिटिविटी, उतना ही पैशनेट बन जाएंगे आप, और उतना ही चेंज आप अपनी लाइफ में, अपनी मदरहुड जर्नी में फील करेंगे। तो इस तरह से मेरी वीडियोस लंबी लंबी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं मैम आप बहुत लंबा खींच देते हो, तो मैं क्या करूं, मतलब इससे छोटा हो भी नहीं पाता है। क्योंकि व्हेन आई स्पीक माई हार्ट आउट, मैं जब दिल से बोलने लगती हूँ ना तो ब्रेक नहीं लग पाता है मुझसे। इवन अभी भी मेरे को बहुत कुछ बोलना था, बट स्टिल ये बहुत लंबा वीडियो स्ट्रेच हो गया है। तो एक और आगे वीडियो बनाएंगे बच्चों की टिप्स को लेके। ये मेरी मदरहुड की टिप्स थी, आई होप आपको ये अच्छी लगेंगी एंड ट्राई टू फॉलो सम थिंग्स, सम पॉइंट्स, तो उसमें आपको वाकई में चेंज एंड पॉजिटिविटी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग।